हरे कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आपका HNN 24/7 में और मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। हमारी खास पेशकश में आज हम बात करेंगे ताशकंद से। HNN 24/7 तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत न सिर्फ अपनी निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेकर भी चर्चा में रहा है। दुनिया के करीब 100 से अधिक देशों के साथ भारत के बेहतर संबंध है और उनमें से एक देश उज्बेकिस्तान भी है, जहां की धरती पर भारतीय परंपरा निरंतर फल फूल रही है। जहां राजधानी ताशकंद में हमारे संवाददाता विवेक शर्मा ने जायजा लिया और जाना कि वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है हमारे भारत की संस्कृति को लेकर। जहां संवाददाता विवेक शर्मा उज्बेकिस्तान में भारतीय राजदूत विनोद कुमार से भी भारत की संस्कृति को लेकर खास बातचीत की। तो आइए आपको दिखाते हैं उज्बेकिस्तान में कैसे फल फूल रही है भारत की परंपरा। मेरे साथ है हिज एक्सीलेंसी मिस्टर विनोद कुमार जी, एम्बेसडर उज्बेकिस्तान। सर, आपका स्वागत है। अभी जब हम लोग ताशकंद में थे, कुछ लोग ऐसे थे जिनको इंग्लिश और हिंदी नहीं आती थी, पर वो हिंदी के सॉन्ग्स नहीं गा रहे थे, जैसे कि हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते, इस तरीके के। तो आपको ऐसा क्या लगता है जिसमें कि वो अभी हिंदी के गाने गा रहे हैं लेकिन उनका क्रेज़ हिंदी के लिए भी और ज़्यादा बढ़े? यहाँ पर हिंदी 2 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, उसके अलावा कुछ विद्यालयों में भी पढ़ाते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती है और फिर भी वो हिंदी के गाने गा सकते हैं। तो ये जो कि है वो यहाँ पर एक ग्रुप है यहाँ पर, उसका नाम है अवध ग्रुप, और वो हिंदुस्तान भी जाते रहते हैं और उनके जो बच्चे हैं वो हिंदी में गाना गाते हैं। भारत में उन्होंने प्रोग्राम किए, उन्होंने तमिल में भी गाने गाए। तो ये जो कि है एक रुझान है, एक लगाव है उनका एक हिंदी गानों के प्रति जो उन्हें जो कि प्रेरित करता है और वो इस तरह के गाने गा सकते हैं। लेकिन हिंदी की पढ़ाई के लिए भी विद्यालयों के अलावा हमारा लाल बहादुर शास्त्री जो भारतीय सांस्कृतिक केंद्र है उसमें भी हम हिंदी पढ़ाते हैं और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो अच्छी हिंदी बोलते हैं। आपको ऐसा लगता है जो इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में जो बच्चे हैं दोनों देशों के बीच में, इस तरीके का हम लोग कोई एजुकेशनल और इंटरनेशनल प्रोग्राम्स कर सकते हैं दोनों देशों के बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सुझाव है। अगर इस तरह का हो कि उज्बेकिस्तान के बच्चे भारत हैं और भारत से यहाँ पर आए, ये एक अच्छा सुझाव है। यंग लोगों के बीच में, हमारे बच्चों के बीच में आदान प्रदान जो होगा, इससे हमारे आगे आने वाले दिनों में दोनों देशों के संबंध और भी मजबूत होंगे। ताशकंद में हमारे साथ एक महिला हैं जो कि भारत विजिट करा था जिन्होंने, और कई जगह दिल्ली में और मथुरा में बहुत सारी जगह ये रही थी। इससे हम जानने की कोशिश करते हैं इनका एक्सपीरियंस। India is the center of religion. Hindu religion is very amazing religion. Vedic knowledge is universal knowledge. That's why I chose. But I like knowledge about Lord Krishna and different astrology, hieromancy, palmistry knowledge. Okay, thank you so much for talking with us. तो ये जो है इन्होंने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करा, जो कि ये भारत में इन्होंने विज़िट किया था और लॉर्ड कृष्णा जो है उनकी ये भक्त हैं और जो है और एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें भी इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। भारत का जो कल्चर है, भारत की जो संस्कृति है वो भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जो हिंदू धर्म है वो भी इनको बहुत वहाँ पर पसंद आया था और इनकी जो यादें हैं वो भारत के साथ बहुत अच्छी रही हैं और बहुत अच्छा उनका अनुभव भारत में रहा है और भारतीय लोगों के साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा है। बहुत नाम सुना, पहले एक बार मुलाकात हुई बीच में। बहुत ही पुराने गहरे संबंध रहे हैं
उज़्बेकिस्तान के साथ भारत के और दृढ़ होंगे और भारतीय संस्कृति और यहाँ की संस्कृति दोनों के दर्शन आपके इस महान प्रयास के द्वारा विश्व के सामने उभर करके आएंगे। यहाँ के लोगों में जो मैंने भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय भाषाओं के प्रति, भारतीय फिल्मों के प्रति, भारतीय गीतों के प्रति लगाव देखा, सचमुच हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई और आपके इस नए प्रयास के द्वारा वो और प्रगाढ़ होगी। You ready? भाई दिल्ली नंबर है ये भी। आपको मिल गया? देखो आप पहले वहाँ नंबर मारे। ताशकंद एक सुंदर शहर जो कि उज़्बेकिस्तान की राजधानी है और HNN न्यूज़ जैसा कि उज़्बेकिस्तान पहुंच चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे एक बहुत सुंदर साफ़ सुथरा पूरा का पूरा शहर है ये और पूरे इतने साफ़ सुथरे शहर में आपको पॉल्यूशन भी कहीं भी नहीं मिलेगा और पूरा सफाई है पूरे देश में क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 3.5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद और ताशकंद में मेरे साथ हैं अभी स्टूडेंट्स जो कि यहाँ की यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडीज़ कर रही हैं। हम उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं भारत के बारे में। व्हाट्स योर नेम? My name is Laiva. And you? My name is Tarsnay. These days what are you doing? I am third year student and my faculty is International Economic Relations. Do you like India? Yes, I like Indian culture. Do you like Indian movies? Yes. Which movie? For example, Yeah. Devdas, Devdas. Okay. Veervazara. Oh, Veer Zara. And your favorite Indian actor? My favorite Indian actor is Amitabh Bachchan. Wow. And your favorite Indian movie? Indian movie, my favorite is Devdas, and my favorite actor is Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. Okay. ये जो यहाँ स्टूडेंट हैं इन लोगों को भी इंडियन मूवीज़ बहुत पसंद है जैसा कि वीर ज़ारा और देवदास मूवी इनको बहुत पसंद है। साथ ही साथ आमिर खान और शाहरुख खान के ये भी बहुत फ़ैन हैं जो कि यहाँ उज़्बेकिस्तान में भी बहुत अच्छे से इंडियन मूवीज़ को देखा जाता है, पसंद किया जाता है और इंडियन पीपल्स को भी बहुत अच्छे से यहाँ के लोग जो हैं वो पसंद करते हैं। मैं यहाँ आकर के बहुत अपने आप को ऊर्जावान महसूस करता हूँ। ऊर्जावान होने के साथ साथ बहुत गहरी स्मृति शास्त्री जी की जो आज तक हमारे देश में आज़ादी के बाद भारतवर्ष के दूसरे प्रधानमंत्री और भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री कहलाए, उनकी यहाँ पर दुखद मृत्यु, कश्मीर समझौता, जाते जाते भी ऐसे थे देश के वीर सपूत, जय किसान जय जवान कहने वाले, जिन्होंने जाते वक्त भी हमारे देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए देश की मान मर्यादा को ऊंचा किया। और मैं अपने आप को सौभाग्यवान समझता हूँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड रशियन गवर्नमेंट ने हम लोगों को इसके लिए चूज़ किया और यहाँ आने के बाद बहुत सुंदर देश, बहुत अच्छे लोग और बहुत अच्छे साथी, मैं इनको सिर्फ ऑल द बेस्ट कह सकता हूँ। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपने यहाँ आकर के हमारा साथ और हौसला अफजाई करी। थैंक यू वेरी मच। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद और ताशकंद में हमें मिले हैं भारतीय मूल के निवासी
जो कि यहाँ पर घूमने आए हैं, छुट्टियाँ बिताने आए हैं। सर आपका नाम? गौतम। आप यहाँ घूमने आए हैं या फिर किसी बिजनेस टूर के लिए? घूमने। और किस किस तरीके की आपको यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें क्या लगी? ताशकंद की जो खूबी है वो आपको क्या नज़र आई यहाँ पर? यहाँ एक तो सफाई बहुत ज़्यादा है और दूसरा ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है और पोल्यूशन ना के बराबर है। ताशकंद से लगभग 100 किलोमीटर के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं चिमगन माउंटेन्स पर। और अभी हम लोग जा रहे हैं चेयर कार से ऊपर। लगभग 8 से 10 मिनट का रास्ता है वहाँ तक ऊपर जाने का, और वहाँ बहुत सुंदर व्यू पॉइंट है। और एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाने के लिए मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो एक बार कैमरा घुमाएं, ताकि सभी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो चिमगन का बहुत सुंदर नज़ारा देख पाएँ। अब हम लोग उतरने वाले हैं और इसके बाद हम लोग लेक पर जाएंगे। यहाँ की एक बहुत मशहूर लेक है, वहाँ जाके हम लोग फिर से आपको एक बहुत सुंदर नज़ारा दिखाते हैं। और ये यहाँ के कुछ वालेकुम अस्सलाम, HNN न्यूज़ आपको दिखा रहा है एक बहुत सुंदर नज़ारा चिमगन माउंटेन्स का। तो आप रहिएगा हमारे साथ। अभी ऊपर जो भी व्यू पॉइंट है वो भी आपको हम लोग दिखाएंगे। लेफ्ट राइट। और केबल कार के थ्रू हम लोग ऊपर आ गए हैं। यहाँ का जो व्यू पॉइंट है वो बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट है। अभी हम लोग और आगे चलते हैं जहाँ से हमें एक बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखेगा यहाँ की पहाड़ियों का। चेयर कार से यहाँ आने के बाद ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, जिसमें आप रोड भी देख पा रहे हैं। साथ ही साथ जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स जो है वो सैंड का भी है और साथ में जो ग्रीनरी है वो भी है। अगर आप बिल्कुल लास्ट में देखेंगे तो उन माउंटेन्स पे आपको स्नो भी देखने को मिलेगी। और बिल्कुल जो जहाँ माउंटेन्स ख़त्म होते हैं वहाँ पे आपको कुछ बादल का नज़ारा भी बहुत सुंदर देखने को मिलेगा। उज़्बेकिस्तान का बहुत ही ख़ास और शानदार हिल स्टेशन है। आप भी यहाँ पे आइएगा अपनी फैमिली के साथ। चिमगन माउंटेन्स का मेरे पीछे बहुत सुंदर नज़ारा देख रहे हैं वो है चारवोक लेक। और चारवोक लेक में अगर आप आते हैं, एंट्री करते हैं, तो इसकी जो टिकट है लगभग 5000 वॉन, 5000 सॉन है। 5000 सॉन का मतलब है लगभग भारत के 350 से 400 रुपये। और यहाँ पर इंडियन फूड भी आपको मिल जाएगा रेस्टोरेंट्स में। अगर आप इंडियन फूड खाना चाहते हैं तो वो अवेलेबल है। अप्रॉक्सीमेट इसका जो रेट होगा वो लगभग 300 से 350 रुपये पर पर्सन होगा। तो ये जो बैक साइड है ब्लू कलर के लेक है, इसके पीछे जो आप हिल्स देख रहे हैं, माउंटेन्स देख रहे हैं, ये दोनों साइड के माउंटेन्स के बीच में नेचुरल तैयार हुई लेक है। Мадам, купало залито второй этаж. Еще алды. İşte bitti. Madrasa gama. दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए।
इंग्लिस्तानी, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। Thank you. We will come back soon to Uzbekistan. Yeah, for the film festival. Uzbekistan Film Festival. What is festival? Uzbekistan Film Festival, Film and Movie Festival. हम लोग अभी उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद से ऊपर जा रहे हैं, जिसका जगह का नाम है चिमगन, जो कि माउंटेन्स का एरिया है। तो ताशकंद की जो लैंग्वेज है वो उज़्बेक लैंग्वेज है, और उज़्बेक और हिंदी में कुछ शब्द होते हैं जो लगभग मिलते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं अगर, लेकिन, इश्क, दिल, मोहब्बत, बेवफा, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हिंदी और उज़्बेक भाषा में मिलते जुलते हैं, जो कि बोले जाते हैं। अभी आपने देखा है समोसा है, और मेरे हाथ में भी समोसा है, जो कि हमें इंडिया में मिलता है, और अभी ये हमें मिला है उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। और ताशकंद में जहाँ पर मैं शॉप पर रुका हूँ, समोसा देखिए यहाँ पे लिखा होता है सोमसा, समोसे को यहाँ पे सोमसा बोलते हैं, और इंडियन समोसे से ये थोड़ा सा अलग है। और मैम मुझे मिली है, इन्होंने मुझे नमस्ते भी कहा, नमस्ते बोला यहाँ पर मुझे देख के, और इन्होंने बहुत अच्छे से पहचान लिया कि मैं हिंदुस्तान से हूँ, इंडिया से हूँ। साथ के साथ इन्होंने मुझसे कुछ सॉन्ग्स मांगे, इंडियन सॉन्ग्स, इनको इंडियन सॉन्ग्स बहुत अच्छे से पसंद है, और मैं इनको बार बार पे करना चाह रहा हूँ समोसे के लिए, पर ये लोग ले नहीं रहे हैं पैसे, और मैं चाहता हूँ ये आप प्लीज़ ले लीजिए, बट आप देख सकते हैं, आप ये बार बार मना कर रहे हैं समोसे के लिए, और हमसे पैसे नहीं ले रहे हैं। रीज़न है कि ये इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट हम लोगों को यहाँ पर दे रहे हैं, और हमें बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर हम लोग का वेलकम हो रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा, शॉप के द्वारा, और जो भी लोग यहाँ पर हैं। तो ये उज़्बेकिस्तान ताशकंद से और इंडिया के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन डेवलप होने वाली चीज़ें हैं। जैसे भारत की संस्कृति बाकी देशों में तो अपनाई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से उज़्बेकिस्तान में भारतीय संस्कृति अपनाई जा रही है, जैसे भारत में बोली जाने वाली हिंदी भाषा, यहाँ के पहनावे, यहाँ की वेशभूषा, और यहाँ तक कि भारतीय गानों की भी धुन वहाँ पर गुनगुना जा रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं उज़्बेकिस्तान में भारतीय रंगों की कुछ अनोखी तस्वीरें। अगर आप यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ, किसी के साथ भी, तो आप यहाँ अगर किसी भी टैक्सी ड्राइवर से बात करते हैं, तो और लगभग बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर्स को वहाँ पर हिंदी बोलनी आती है और हिंदी भाषा बहुत अच्छे से जानते हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। भेज दिया है वीडियो। Oh, very nice। जो भारतीय लोग हैं, जो भारत से जो टूरिस्ट आते हैं, वो बहुत ही फैमिलियर नेचर के होते हैं, बहुत ही दोस्ताना अंदाज़ होता है उनका बात करने का। तो ये है कुछ खूबियाँ ताशकंद की, और भारत और उज़्बेकिस्तान को अच्छे से और आगे ले जाने के लिए दोनों देशों के बीच जो कल्चर है, साथ ही साथ पर्यटन है, वो दोनों साथ के साथ चलता रहे।
तो देखा आपने कि किस तरीके से उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में लोगों की जुबान पर हिंदी भाषा है, उनके वस्त्र भी हिंदी भाषा है, यहाँ तक कि उनके गीतों के सुर भी हिंदी में है। लगातार पूरी तरीके से जो हिंदू संस्कृति है वहां से लबालब है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। Hare Krishna.